क्या इस दुकानों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा बाज़ार है? अगर आप नहीं तो आपका कन्फ्यूज़न हम कर देते हैं समाप्त। आप रहिए मेरे साथ बने हुए। तो आइए हम आपको परिचय करवाते हैं इस बाज़ार से। जी हाँ, ये खूबसूरत बाज़ार, पुराना बाज़ार कहाँ का है और कैसा है, आइए देखते हैं। वीडियो में बने रहिए आप। दोस्तों, अभी हम आपको दिखला रहे हैं रिवला। जी हाँ, जिस जगह पर हम खड़े हैं वो रिवला को संडे को बहुत बड़ा हाट लगता है और इस जगह से हमारा रिलेशन बहुत तगड़ा है। जब हम क्लास 6-7 में पढ़ते थे तो मुझे याद है कि हम अपने चचा के साथ में जब हम एक भैंस था तो उसे हम बेचने आए थे, तो परिणाम हुआ कि भैंस जो था वो यही एक जगह है जहाँ पर भैंस जो था ना वो दूसरे भैंस से लड़ गई थी। और हम ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था, बरसात का ही समय में था, बहुत पानी था यहाँ पर। तो बड़ी जद्दोजहद के बाद हम लोग भैंस की लड़ाई को हम लोग छुड़वाए थे, हम और चचा। उसके बाद उस समय भैंस बिका था लगभग 4500 रुपये में। उसके बाद फिर हम लोग फिर घर पे लौटे। तो इस जगह से हमारी याद बहुत जुड़ी है। और आप लोग में से कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ आए हैं और इस मार्केट में यानी कि रिवला का जो बाज़ार है वहाँ पर कौन कौन लोग शरीक हुए हैं, कौन कौन लोग आए हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और रिवला जो है वो मोहरा प्रखंड का बहुत ही बेहतरीन और बहुत पुराना गांव है। गांव काफ़ी अंदर है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपको बाज़ार को दिखलाएं। और ये हाट को दिखलाना मेरा था कि हम ये हाट जहाँ पर हमारा बचपना जुड़ा हुआ है, इस हाट को हम दिखलाने का प्रयास कर रहे थे। और ये जो पेड़ है ना, ये बहुत पुराना है और यहीं पर उस दिन आए थे तो बहुत धूप था, तो इसी पेड़ के पास में हम खड़ा थे और यहीं पर से भैंस का जो था ना वो रेट लग रहा था। और यहीं पर इसी पेड़ के पास हमारा भैंस जो था हम लोग बेचे थे। बहुत कुछ बदला, लेकिन इस बाज़ार का छोटा छोटा ये दुकान, हम आज से लगभग 30 वर्ष पहले इस बाज़ार में हम बहुत ज़्यादा आते थे। जी हाँ, हम अपने अंकल के साथ आते थे। और ये बाज़ार आज भी, कपड़ा का दुकान ये आज भी वैसे ही है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है इस बाज़ार में। और जो दुकान पहले था, जो सामान पहले मिल रहा था, उसमें 1-2 दुकान में बढ़ोतरी अवश्य हुई है, बाकी सारा कुछ अवशेष वही है। और ये जो स्थान है ये बहुत बड़ा हाट लगता है। जी हाँ, हमको जहाँ तक याद है कि मोहरा प्रखंड में, जी हाँ, इससे पुराना हाट कहीं नहीं लगता था और इससे पहले हाट भी नहीं लगता था मोहरा प्रखंड में। और ये सब संडे के दिन बिल्कुल दुकानों से भरा हुआ रहता है। आपको जानवर बेचना हो, बकरी बेचना हो, मुर्गा बेचना हो, गाछी लेना हो, साग सब्जी, दुनिया भर की जो भी ज़रूरत की भी जो सामानें हैं वो सब कुछ इस बाज़ार में उपलब्ध है। और अगर 2 बड़ी गाड़ी अगर आ गई इस सड़क के रास्ते, क्या बात है, चश्मा देखिए इस बच्चे का, तो ये जाम हो जाता है। लेकिन गनीमत ये है कि ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो इससे चलती नहीं है, इस सड़क के माध्यम से। इस सड़क से उतनी गाड़ियों का आना जाना नहीं रहता है। लेकिन ये बाज़ार पुराने अपने अतीत को आज भी दोहरा रहा है। एकदम बिल्कुल अपरिवर्तनीय बाज़ार है, जैसा था वैसा है और सब कुछ अपने स्वभाव के मुताबिक रिवला का जो ये बाज़ार है वो वैसा ही है। रिवला कोई आज बसा बसाया हुआ गांव नहीं है। रिवला का इतिहास आज से हजार वर्ष पूर्व का है। रिवला के अंदर के गांव का कुछ दृश्य, घरों का कुछ अगर आप दृश्य देखिएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। पहले हम जाते थे, हमारे पिता, चचा, पापा और चचा का दोस्त रहते थे यहाँ। तो अब तो हमारे चचा भी नहीं हैं, हमारे पापा भी नहीं हैं, तो उनके मित्र भी अब नहीं हैं और ज़्यादा परिचय तो अब नहीं हो पाया। हम बचपन में जाते थे, तो अब तो आना जाना काफ़ी कम हो गया। लेकिन उनकी यादें, उस गांव की यादें, उस घर की यादें आज भी हमारे ज़हन में बरकरार है। और देखिए ये बाज़ार अपने आप में कितना अनूठा, कितना शांत। लेकिन अगर आप संडे को आइएगा, तो आपका शरीर से शरीर रगड़ा जाएगा, इतनी भीड़ होती है। इसी बीच हम रुख किया रिवला का देवी मंदिर का। अगर रिवला आप आते हैं, अगर देवी मंदिर का आपने दर्शन नहीं किया है तो आपका यहाँ आना बिल्कुल अधूरा रहेगा। जी हाँ, ये देवी माता का ये
मंदिर का ये प्रांगण है और माँ अष्टभुजी यहाँ पे हैं। और देखिए माता का ये दरबार है, ये सच्चा दरबार है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। दुर्गा पूजा में तो बड़ी भव्य पूजा भी होता है यहाँ, और आम दिन भी भीड़ होती है। आज हालांकि हम शाम में आए हैं तो भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन एक महिला जो हैं वो पूजा पाठ कर रही हैं। और देखिए माता का साक्षात दर्शन करिए। ये अष्टभुजी माँ हैं, माँ शेरा वाली, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पेज पर नए हैं, तो माँ जगदम्बा से आशीर्वाद लीजिए और मेरे पेज को फॉलो करिए और आप अपना आशीर्वाद ग्रहण करिए। और देखिए बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पर संजो करके रखा हुआ है, उसका पूजा पाठ होता है। और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इस माता के दरबार में। और ऐसा माना जाता है कि मंगल दिन के दिन और शनिवार के दिन अगर आप आइएगा तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और ये देखिए पेड़ में भगवान गणेश का मूर्ति है, उकेरा एकदम साफ आप देख सकते हैं। तो ये सब इस जगह की, इस पवित्र भूमि की विशेषता है। जी हाँ, और हर पत्थर पर यहाँ राम लिखा हुआ है, राम से बड़ा राम का नाम। तो ये हर पत्थर पर भगवान राम का नाम है, और जिसे सजा करके सवार करके यहाँ के लोगों ने, पुजारियों ने रखा है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो, रिबला का जो वीडियो है वो समाप्त हुआ। और आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और कौन कौन लोग यहाँ आए हैं ये भी बात को लिखिएगा, और कौन सा जगह और आपको मोहड़ा प्रखंड का आसपास का देखना है। और हमारा ये उद्देश्य होता है कि आसपास का जो भी वीडियो बने, जहाँ पर आप प्रतिदिन नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ पर आप पहुँचे और मेरे वीडियो के माध्यम से उसका दर्शन करें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।